Assalamu alaikum, this is Kashif Hussain and I am the session trainer, lead trainer and consultant for JDC Free RECD. और आज का जो सेशन है वो फ्रीलांसिंग के ऊपर है और क्लाइंटल स्किल के ऊपर है कि आप फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे अपने उन स्किल्स को जो अब तक आप सीख चुके हैं। अमेजोन के ऊपर कोई एक स्किल नहीं है, मल्टीपल स्किल्स हैं और हर स्किल के अंदर भी अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। एक मिसाल अगर मैं आपको दूं सिर्फ कंटेंट राइटिंग की, जो क्रिएटिव राइटर है और जिसको कहते हैं किलर कंटेंट लिखना, अब वो कंटेंट राइटर है तो आपको अंदाजा है कि आप अपने कंटेंट से कितना कमा सकते हैं। आप अपने एक कंटेंट से सिर्फ तकरीबन $300 $400 कमा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग से आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा पॉसिबल है। लेकिन जब जब आप एक क्रिएटिव राइटर होंगे, कॉपी राइटर होंगे, तो आप ये देखें कि सिर्फ कंटेंट राइटिंग की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड क्या आता है? प्रोडक्ट हंटिंग है। आप हंटिंग स्किल सीख रहे हो आप और आप हंटिंग करते हो, तो हंटिंग कंप्लीट करने पर आप एक कंप्लीट एनालिसिस जब आप प्रेजेंट करते हो, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट क्लाइंट को देते हो, तो एक अच्छे प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको आपका क्लाइंट $250 से $300 पे करता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च का ही जो है, आप कह लें कि एक अकेला स्किल ऐसा है कि अगर आप उससे अर्निंग करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल स्किल्स हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं आप, जिनको ग्राफिक्स डिजाइनिंग आता है, अगर वो सिर्फ उसमें ही एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा हाथ है उनका, तो आप जाके देखें अमेजोन के ऊपर इमेजेस कैसे हैं। अगर आप उस लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं तो आप उससे भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपको क्लाइंट जो है वो फोटोग्राफ्स भेज देगा, आप उसको एडिटिंग करें और अमेजोन के लिहाज से जो है, उनके कॉम्पिटिटर के लिहाज से उसको एडिटिंग करके हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स बना के दे दें। उसमें भी खाली आप यही काम करें तो आप इसमें भी काफी कुछ कमा सकते हैं। बात जो मैंने पहले भी कही थी आप लोगों को कि आप एक स्किल को मास्टर कर लीजिए, चूज वन स्किल एंड मास्टर इट। रादर ये कि हम कोशिश करें कि मास्टर ऑफ नन हो। नोबडी कैन बी मास्टर ऑफ एवरी स्किल बट वन। एक आपका वो स्किल होता है जिसके आप मास्टर होते हैं, मल्टीपल आपके वो होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एटलीस्ट एक स्किल को आप जरूर इतना कर लें, मास्टर उसमें हो जाए कि आप बाकी कॉम्प्लीमेंट्री साथ लेकर चलें और अर्निंग करें। क्योंकि जो लोग अपने स्किल में मास्टर होते हैं वही उस लेवल तक कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको कंटेंट राइटर का बताया, ग्राफिक्स डिजाइनर का बताया मैंने, प्रोडक्ट हंटर का बताया मैंने, इसी तरीके से पीपीसी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का बंदा है, उसका है, उसकी अर्निंग भी ठीक ठाक है। बात यह कि आप किस में आपका इंटरेस्ट है, आप किसको चूज करते हो और उस पर काम करते हो, उसके बाद जो है आप अर्निंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइवर प्लेटफॉर्म है, फाइवर का मतलब है £5 या $5। 5 का शॉर्ट फॉर्म है। बाहर मालिक में, मैं इंग्लैंड में रहा हूं तो इसलिए मैं वहां का बता रहा हूं, तो वहां 5 को फाइवर कहते हैं। तो इसलिए किसी का दिमाग चला, उसने कहा फाइवर ही रख लिया जाए। $5 से सर्विस का आगाज होता है। यहाँ पे आपको अच्छे खासे काम मिल जाते हैं $5 में। क्यों? क्योंकि न्यू सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कॉम्पिटेटिव होते हैं, अगर तो वो $5 में अपनी सर्विस दे रहे होते हैं फॉर रिव्यू गेन के लिए, अच्छे खासे काम हो जाते हैं। तो Fiverr is a good place where you can start freelancing and providing services to your customer, acquiring feedbacks, and then you later you can move or jump on Upwork and other platforms.
फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है और फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप अपने टर्म्स और अपने मोड पे काम करें। आप फ्रीलांसिंग पर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रिमोटली काम कर रहे हैं, अपने लोकेशन से काम कर रहे हैं, वर्चुअल काम कर रहे हैं एज ए फ्रीलांसर। किसी के साथ फिजिकल बैठ के काम करना वो फ्रीलांसिंग का काम नहीं होगा, वो तो 9 to 5 जॉब होगा। जबकि फ्रीलांसिंग के अंदर ये होता है कि हम अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं या अपना ही ऑफिस है वहां बैठ के काम कर रहे हैं, काम आप बाहर से एक्वायर कर रहे हैं। तो ये आपका फ्रीलांसिंग के अंदर आएगा और इसके अंदर आपको जो कहा जाता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। एम्प्लॉय नहीं होते आप, क्या होते हैं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड। और बेनिफिट्स क्या है इसके भाई? घर से बैठ के काम करो या अपने ऑफिस से काम करो, अपने बी योर ओन बॉस। आप खुद के लिए काम करते हैं तो आपको फीलिंग्स अच्छी रहती है आपकी, और जितना अच्छा काम आप प्रोड्यूस करके देते हैं उतनी ही अच्छी आपकी अर्निंग और आपको क्लाइंट मजीद मिलना शुरू होते हैं। तो आपका बिजनेस ग्रो करता है फ्रीलांसिंग के अंदर। और उसके बाद फ्रीलांसिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अकेले काम करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, टीम भी बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ मल्टीपल स्किल्स, जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ सारे काम जानते हो। जैसे कि इसने कहा कि ग्राफिक्स डिजाइनर है, किसी ने कहा कि एडिटर है, कोई एक आप में से कंटेंट राइटर है, आप में से ही कोई हो सकता है कि जो कोई फोटोग्राफर हो। उससे क्या होगा, एक टीम की सूरत में काम कर सकता है फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और एडिटर। ऐसे ही तो ये इमेजेस का सेक्शन आप संभाल सकते हैं, A+ कंटेंट का सेक्शन आप बखूबी संभाल सकते हैं। एक क्लाइंट आपको एक प्रोजेक्ट के 50,000, 60,000, 70,000 पे करता है, लेकिन आपका काम कॉम्पिटिटिव एज पर Amazon। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है और आपने उस तरह के सैंपल ऑलरेडी प्रोड्यूस किए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सब पोर्टफोलियो को अपलोड करें, अपने काम को अपलोड करें, क्योंकि आपका काम वही है और उसी काम से आपको काम मिलेगा। जब तक आपका पोर्टफोलियो होगा नहीं तो, और पोर्टफोलियो कहाँ से, आपके सोशल मीडिया जहाँ से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उधर वहां पर आपने पोस्ट रखनी है आपने, ताकि अगला बंदा फौरन देख सके कि आपका काम, मेन काम क्या है। वो जब वो आपके पूरे प्रोफाइल को गो थ्रू करेगा, काफी सारे आपके वर्क सैंपल्स वहां पे मौजूद होंगे, उससे अंदाजा हो जाएगा कि यार ये बंदा जो है राइट कैंडिडेट है मेरे काम के लिए। कुछ चीजें दिखती हैं, तो ग्राफिक्स का काम दिखता है, उसी पे डिसीजन हो जाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, रिसर्च का काम होता है, वो दिखता नहीं है, उसके लिए आपको इंटरव्यू करना पड़ता है। तो ग्राफिक्स के अंदर कोई इंटरव्यू क्या करेगा, वो तो आपको सैंपल दिख रहा है, वो आपको करेगा ठीक है मुझे यार चाहिए, ये मेरी पिक्चर है क्लाइंट की, आपको मैं पे करूंगा इफ यू कैन मेक इट बेटर और एटलीस्ट सेम, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं क्वालिटी के ऊपर, तो फिर आप एग्जैक्टली काम कर सकते हैं। इसमें फ्रीलांसिंग के अंदर आपको बेनिफिट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आप अपने टर्म्स, मैंने कहा कि अपने टर्म्स पे काम कर सकते हैं, अपनी आपकी एक डिमांड होगा। अगर आप इतना कॉम्पिटेटिव काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप बोले 50 नहीं मैं 70,000 लूंगा, 80,000 लूंगा, इससे कम में काम नहीं करता मैं। आ रही बात समझ? बट ये आप किस मोड में आते हैं, जब आपके पता होता है कि आप यूएस के अंदर क्या चार्जेस है, पाकिस्तान में क्या चार्जेस, उससे आप कंपैरेटिवली कम ही दे रहे हैं, लेकिन आपका काम यूएस से कम नहीं है। क्रिएटिव लोगों से, जो वहां पे क्रिएटिव शूटर होते हैं और डिजाइनर होते हैं, आप उतना ही काम दे रहे हैं उसको, देन यू कैन चार्ज सेम। उसके बाद रिमोटली काम कर रहे हैं, कहीं से भी काम कर रहे हैं, तो देन ऑलरेडी टोल्ड यू प्लेटफॉर्म बहुत, फ्रीलांसर, अपवर्क, पीपल पर आवर, फाइवर, ई-लांस तो खत्म हो गया है, ग्रू है, जितने भी सोशल मीडिया और फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है जहां से आपको काम मिल रहा है, आप वहां पर अपने प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, सिंपली आपको रजिस्टर करना है। हाँ ये है कि फाइवर है तो उसने कुछ आप स्किल अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसमें आपको पहले से क्वालिफाई करना होता है, टेस्ट देना होता है। इसी तरीके से अपवर्क के ऊपर भी है, तो वहां पर भी आपको रेडीनेस के लिए टेस्ट देना होता है।
ये चीज़ें आपको इंग्लिश के लिए, आपके कंटेंट राइटिंग करने जा रहे हैं तो फाइवर आपका इंग्लिश का टेस्ट लेगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है, और आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो आपका वो गिग, वो सर्विस कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं। फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर पाकिस्तानी बहुत है। आप जब कोई भी चीज़ ढूंढोगे ऑनलाइन जाके तो आपको पाकिस्तानी लोग ठीक ठाक मिलेंगे, अच्छे, बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। और आप लोग भी अगर आप इंशाल्लाह फाइवर पे जाएंगे और ऑनेस्टली आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड यू आर डिलीवरिंग व्हाट यू आर कमिटिंग विद योर क्लाइंट्स, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिव्यूज ही मिलेंगे आपको। और पॉजिटिव रिव्यूज के ऊपर जो है फिर क्या होता है कि आपको काम मिलना शुरू हो जाते हैं मुस्तकिल। फिर आप फाइवर नहीं 50 पे चले जाते हैं, फिर आप 50 पे नहीं 100 पे चले आते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके रिव्यूज और आपका काम और कितना काम करके दे रहे हैं, वेट ऑफ वर्क क्या है, उसके बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट को। और सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही इक्तफा ना करें, बल्कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना प्रोफाइल क्रिएट करें। प्रोफाइल पहले अपना ऑफलाइन एक क्रिएट करके रखें, ऑफलाइन मतलब सारे कंटेंट लिख लें पहले से। उसके बाद जब ऑनलाइन जाए तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करें ताकि आपका प्रोफाइल एक स्टैंडर्ड के मुताबिक सब जगह एक ही हो। ऐसा ना हो कि कोई किसी से डिफर कर रहा हो। सही है। इसी तरीके से दुबई के प्रोफाइल्स, वहां पे प्लेटफॉर्म है बेट, BAYT चला था किसी टाइम पे, मुझे नहीं पता अभी काम कर रहा नहीं कर रहा। इस तरीके से गल्फ का भी है। हर जगह आप जब अपना प्रोफाइल बनाएंगे एंड यू विल शो देम दैट यू आर समवन हु इज प्रोवाइडिंग फ्रीलांसिंग सर्विसेज रिगार्डिंग ई-कॉमर्स, सो यू माइट गेट कॉल्ड और आपको कांटेक्ट किया जाए। रिस्क की तकसीम तो अल्लाह की तरफ से है ना, लेकिन हमारी मेहनत कितनी जगहों पर है और कहाँ से हमें मिल सकता है, एफर्ट्स हमारे ऊपर है। फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के लिए या किसी भी प्रोफाइल के लिए आपने देखा होगा मेरे प्रोफाइल में ऑलमोस्ट हर जगह इमेज एक है। ठीक है। अपना एक प्रोफाइल एक स्टूडियो वाला कितने पैसे लेगा? 300, 400, 500 या 1000 ले लेगा। आप अगर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ सूट के अंदर, आप उनके पास सूट रखा ही होता है, टाई भी रखी होती है, आप प्रॉपर एक तस्वीर अगर खिंचवाओ और उस प्रोफाइल पिक्चर को हर जगह यूज करो, लिंक्डइन पे भी, फेसबुक पे भी, आपके फ्रीलांसिंग पे भी, जितने प्लेटफॉर्म है, वो एक प्रोफाइल पिक्चर आप हर जगह यूज करें जो कि आपका प्रोफेशनल पिक्चर होगा, आपका डिस्प्ले। क्योंकि आपका पहले इंप्रेशन आपका प्रोफाइल पिक्चर है फर्स्ट, क्योंकि आपकी प्रेजेंस प्रोफाइल पिक्चर की सूरत में, आप खुद नहीं जा रहे इंटरव्यू देने, ऐसे ही। उसके बाद फोकस ऑन वन फील्ड और वन नीश एंड क्रिएट मल्टीपल गिग्स। वन नीश का मतलब क्या होता है? मतलब एक, अगर ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आप ग्राफिक्स के जितने भी कैटेगरीज होते हैं काम कर, आप उसकी बात कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट रिसर्च की बात कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं। आप उसमें कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं। आप उसमें कंप्यूटर एनालिसिस की बात कर रहे हैं। आप उसमें PPC मार्केटिंग है, उसमें कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं। इस तरह की चीजें आप एक नीश में रह के काम कर रहे हैं। अमेजोन पे है तो अमेजोन की नीश में काम कर रहे हैं, ईबे में तो ईबे की सारी नीश पे आपने बनाया हुआ है। कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो कंटेंट राइटिंग के हिसाब से आपने पूरे गिग्स बनाए हुए। मकसद कहने का ये कि आपका कोई एक सर्कल होगा, उस सर्कल के अंदर रहते हुए सारे सर्विसेज क्रिएट करें, सर्कल से बाहर ना जाए। मकसद ये कि आप ई-कॉमर्स के लिए काम कर रहे हैं, साथ में लिखा हुआ मैं अकाउंटिंग भी करता हूँ, साथ में आगे लिखा हुआ आपने कि जी मैं वो भी करता हूँ, मूवी मेकर भी हूं मैं मूवी भी बनाता हूँ। तो अब सामने वाला बंदा क्या होता है, देख रहा है, वो ये देख रहा है कि यार ये इस बंदे का कोई एक्सपर्टीज पता नहीं चल रही कि ये मास्टर्स किस में है, ये इसका सर्कल क्या है, नीश क्या है इसकी। तो कोशिश करें कि एक नीश में रहकर सारे सर्विसेज क्रिएट करें ताकि सामने वाले को ये पता हो कि आप मास्टर ऑफ वन है, मास्टर ऑफ नन नहीं है। क्लियर? उसके बाद अपीलिंग इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा कि अपना प्रोफाइल क्रिएट करें
और टारगेट लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड इन योर गिग्स। हर जगह कीवर्ड का काम है और यहां पर भी कीवर्ड का काम है। जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे होते हैं, आप जो भी कंटेंट लिखते हैं उस कंटेंट के अंदर भी कीवर्ड यूज करने होते हैं आपको, कि आप किस वर्ड से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, विजिबल होना चाहते हैं, उस कीवर्ड को आप यूज करें अपने कंटेंट में। लोअर योर रेट्स, $5 से स्टार्ट करते हैं लोग, और ऐसा भी होता है कि इसके ऊपर भी वो गिव अवेज करवाते हैं। सबो सर्च एंड बाय ऑर्डर, मतलब ये कि आप क्लाइंट को कहते हैं, या आप इतने सारे लोग यहां मौजूद है ना, मैं हूं, मैंने कहा यार मेरा एक फाइवर पे गिग है, सबको कहा मैंने कि आप सबको मैं रिफंड प्रोवाइड करूंगा। ऐसा लोग करते हैं। क्या होता है भाई ये, कि मैंने कहा कि भाई आप सबके सब, ये मेरा गिग है, आप जाएं ऑनलाइन, इस पे ऑर्डर प्लेस करें और मैं आपको उस पर सर्विस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा विद इन द डेज लिमिट। आप मुझे इसके ऊपर रिव्यूज दे देना। यहाँ कितने लोग बैठे हुए? 30 होंगे, 50 होंगे। 50 रिव्यूज अगर मुझे मिल जाए यही बैठे बैठे मेरे गिग के ऊपर 1 महीने के अंदर, मैं कहां पहुंच सकता हूं? टॉप। तो आसान है आपके लिए कि आप रिव्यूज गेन करें। यहां पर भी यही चक्कर है, रिव्यूज लेना। अब मसला एक ये भी होता है, जब गोरा आता है देखता है कि रिव्यूज किसने किसने दिए, या पाकिस्तानी होता है देखता है रिव्यूज किस किसने दिए, तो उससे क्या होता है, पता चल जाता है कि वो सारे पाकिस्तानी रिव्यू जितने सारे पाकिस्तानी है। कुछ चालाक लोग होते हैं वही देखते हैं कि भाई ठीक है, देने वाला रिव्यूज देने वाला कौन है, खुद क्या है, बायर है, सेलर है, कौन है। बट एनीवे, इस तरह से आप रिव्यूज लेके आप एक वेट बढ़ा सकते हैं। आप बाहर कोई रहता है अगर, आप बाहर किसी को बोल सकते हैं भाई ये मेरा गिग है, इसको आप परचेज कर लें और रिव्यू फिर आप ले लीजिए। ऑर्गेनिकली आप उसको सर्च करवाते हैं, इससे आपको रैंक मिल जाता है, रिव्यूज ही मिल जाता है उस कीवर्ड के अगेंस्ट। और फिर इस तरह से आप जो है ग्रेजुअली आगे बढ़ते हुए अपनी फीस को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद आप काम करना शुरू कर। जितने भी बैठे हुए ना नन्हे ऑनलाइन, सारे यही काम कर रहे हैं। बताता कोई नहीं फ्रंट पे, फाइवर के ऊपर जो है वो ब्लैक हेड टेक्निक से ही लोग आगे बढ़ते हैं, वरना बेचारे जो ऑर्गेनिकली इंतजार कर रहे होते हैं ना, वो इंतजार ही करते रह जाते हैं। ना ऑर्डर आता है और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो गेट इनिशियल रिव्यूज ऑन योर प्रोफाइल एंड गिग्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंपेटिटर एनालिसिस। आप अपने गिग्स को क्रिएट करने से पहले अपने सामने वाले, अगेन यहाँ पर भी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एनालिसिस करें कि उन्होंने क्या गिग बनाया है, कितना कंपेलिंग बनाया है, कॉम्पिटिटिव बनाया है, कंटेंट क्या लिखा है, टाइटल क्या लिखा है, किस प्राइस में काम कर रहे हैं, एंड देन यू ऑफर योर सर्विसेज। अब अगेन यहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइनर का काम आ गया। वो क्या करेगा, आपके लिए अच्छी इमेजेस बना के दे सकता है आपको फाइवर के लिए, अट्रैक्टिव, हाई रेजोल्यूशन, अपीलिंग। आपसे वो जो भी पैसे ले, $100 ले ले, 200, 400, 500 एक पिक्चर के, तो अगर आप 7 सर्विसेज बनाने जा रहे हैं तो आप 7 कंपेलिंग इमेजेस आप बनवा लें उससे, एज पर योर कॉम्पिटिटर, जो कि आई कैचिंग है और ऑर्डर ले रहा है सारे। पॉसिबल है। तो ग्राफिक्स डिजाइनर काम आ गया, पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आप जो है गिग्स क्रिएट करें, लाइव अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट तो नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि मैं क्रिएट करूंगा तो मेरा अकाउंट क्या होगा, एक आईपी पे दूसरा अकाउंट क्रिएट होता है तो क्या होता है, पहला बंद हो जाता है। तो हम खैर लाइव जाके देखेंगे किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर। फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करते हुए एक बात की एक याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, एक आईडी होती है उसमें, वो आईडी चेंज नहीं होती, क्रिएट होने के बाद अपडेट नहीं होती। वो आईडी वो आईडी होनी चाहिए जो आपके मेन नीश पे आप काम करने जा रहे हैं, वो होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी आईडी रखूंगा, उसका नाम रखूंगा कीवर्ड रिसर्चर, अगर वो अवेलेबल है तो। इससे क्या होगा कि कीवर्ड रिसर्चर से
जब सर्च इंजन कोई ढूंढेगा कीवर्ड रिसर्च, तो मेरी जो आईडी में कीवर्ड रिसर्च का वर्ड मौजूद होगा। कोई ढूंढ रहा है वर्चुअल असिस्टेंट, अब वर्चुअल असिस्टेंट तो बहुत लोग यूज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट लिखते हैं या से कोई मिला जुला कोई वर्ड लिखते हैं आप, उससे क्या होगा, आप अगेन सर्च के अंदर आते हैं, AMZ का वर्ड यूज करते हैं, आप सर्च में आएंगे और आपकी आईडी से आप आइडेंटिफाई होंगे। इसके अंदर देखेंगे कि हम ऑप्टिमाइज्ड गिग क्रिएट कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते कैसे, एंड पेमेंट मेथड है, बिडिंग के ऊपर तो हम यहाँ पे नहीं करते हैं बिडिंग, रिव्यू बिल्डिंग है, और फाइवर पे कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करना और कस्टमर से सपोर्ट लेना, ये दोनों चीजें। अच्छा, ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज मैंने पहले भी दिखाए थे आपको, मैं ये पोस्ट भी कर दूंगा, आई थिंक मैंने पोस्ट किया नहीं है। लिस्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर ये वो सर्विसेज है सारे जो आप अपने सेपरेट 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 गिग सर्विसेज बना सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग गिग्स कंप्लीट नहीं बनाएंगे, ऑर्डर में नहीं आएंगे। 7 गिग आप नई आईडी पे बना सकते हैं, 7 के 7 पूरे बना रहे हैं। अगले 7 दिनों में अब क्या करना है आपने, हर रोज एक गिग क्रिएट करना है, हर रोज एक गिग, और 7 दिनों में कितने गिग्स आ जाएंगे, 7। तो अब जो है आपके पास 7 गिग वहां पे मौजूद होंगे, और आप जो है अब ऑर्डर के लिए मजीद उस पर काम करेंगे कि मैंने ऑर्डर अब ग्रैब कैसे करना है, क्लाइंट कैसे लेना है, मैंने उस पर सैबो कैसे करवाना है, मैंने किस कीवर्ड के ऊपर मैं सैबो करवाऊं जहां पे मुझे काम मिले, जिसपे आपकी एक्सपर्टीज है। और उसके बाद अपने में से किसी को आप चुन लें या उससे हेल्प ले लें अगर आपको ग्राफिक्स में काम नहीं आता, या एक टूल है जिसका नाम है कैनवा, कैनवा के ऊपर आप वहां पे बना सकते हैं आसानी से। तो कैनवा पे जाए, अपनी जो इमेजेस है वहां पे फाइवर के लिए सर्विस गिग बना लें। फाइवर के ऊपर ऐसे ही है जैसे आप यार फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हो, उधर भी लोग उधर भी लोग, ठीक है, आप बिकम अ सेलर, हाँ आगे नेट स्लो है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जो है साइन इन कर रहा हूं मैं, साइन इन नहीं करना, मुझे क्या करना है, ज्वाइन नाउ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस डाल लें आप, उसके बाद कंटिन्यू। किसी का कोई ईमेल एड्रेस है भाई, CV1, चेक कर रहा है कि आईडी अवेलेबल है कि भी नहीं है, अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर AMZ या ऐसा से कोई आपने एक बनाना है आपने
पासवर्ड, इसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपका प्रोफाइल है, अपना प्रोफाइल यहां से बिल्डअप करें जो कि आपने क्रिएट किया होगा। आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका जो है डिस्क्रिप्शन आपका, ये तमाम चीजें इधर से दिखाता हूं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मेरा प्रोफाइल आ रहा है, ये नहीं आ रहा होगा, ये गिग्स बना हुआ है ऑलरेडी, उसको आप भूल जाए। ये इस तरह से आपके पास आ रहा होगा। आपने क्या करना है, यहां से जाके अपने इमेज, प्रोफाइल इमेज है वो ऐड करें। ये वो आईडी है जो कि कभी अब तब्दील नहीं होगी, जो कि मैंने शुरू में डाल रहा था, AFZ01901 डाला था मैंने। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, OD अप्रोच, ओवर ड्राइव अप्रोच। तो ये अब क्या है, ये अब चेंज नहीं कर सकता मैं। हाँ, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे अपना, सब टाइटल। मैंने यहाँ पे सब टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे Amazon AMZ FBA प्रोडक्ट रिसर्चर एंड कंसल्टेंट। ठीक है, उसके बाद एक फ्री कोर्स है, यहां पर आप वो कोर्स कर लें लर्निंग के अंदर। तो आप वो कोर्स डन कर लेंगे, उसके पेपर दे देंगे, तो फिर आपको यहाँ पर एक बैच मिल जाएगा फ्री का। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कोर्सेज है पेड, आप चाहें तो वो करें, उसके टेस्ट दें, तो आपके पास एक यहाँ पे बैच ऐड हो जाएंगे मजीद। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद किस किस जुबान में आप बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। लिंक्ड अकाउंट्स, आप अपने अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर दें। फेसबुक है, गूगल है, ड्रिबल है, स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, वीमो, ट्विटर, आप इन सबको लिंक कर दें। उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि स्किल क्या क्या है आपके, और उस स्किल के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट। जब आप स्किल टेस्ट देंगे तो ये ग्रीन टिक देख रहे हैं आप, ये ग्रीन टिक मिल जाएगा आपको। SEO के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए टेस्ट एक दे दिया, तो ये ग्रीन टिक मिल गया मुझे। एजुकेशन लिखे अपनी, जो एजुकेशन है, मास्टर्स है, ग्रेजुएट है, इंटर है, आपने वो डालना है। उसके बाद सर्टिफिकेशन है, अपनी सर्टिफिकेशन यहाँ पे ऐड करें। इस तरह से आपका प्रोफाइल पूरा, लेफ्ट साइड पे जो सेक्शन था वो पूरा पूरा आपका क्या है, प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल क्रिएट हो गया आपका। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में जाए तो ये आपकी रेटिंग है, रिस्पांस रेट आपका जो भी है वो यहाँ पे आ रहा है। आपके मैसेजेस, इनबॉक्स, जिनको किया आपने, जिनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आप। उसके बाद ऑर्डर्स कितने आए, कितने नहीं है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कंप्लीटेड ऑर्डर है। उसके बाद जो है एनालिटिक्स है, इसको हम देखते हैं। आपकी अर्निंग टू डेट है, एवरेज सेलिंग, ऑर्डर कंप्लीशन, अर्निंग दिसंबर। उसके बाद जो है ओवरव्यू आपका। तो ये आपका डैशबोर्ड, आपके परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, आपके गिग का, ये आपको बता रहे हैं। और रेटिंग आपका जो है, आपका रेटिंग है, यहां पर आके आप सबकी रेटिंग देख सकते हैं। ठीक हो गया। और ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल टॉप रेटेड सेलर, इस तरह से आपको स्टेजेस मिलते हैं। अचीव दीज गोल्स टू बिकम अ लेवल 1 सेलर। अभी लेवल 1 पे जाने के लिए मुझे कम से कम 10 ऑर्डर करने होंगे, $400 अर्न करने होंगे, और 4.7 रेटिंग लेना होगा। जैसे ही मैं तीनों अचीव कर लूंगा, ये कहाँ चले आएगा, लेवल 1 पे।
और फिर लेवल 2 के जो पे मेरे पास टारगेट्स आ रहे होंगे।